संतोष हमारी जीवन यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। संतोष अंदर से ठहराव की प्रक्रिया है। कैसे हम भीतर ठहर जाएं, संतोष के माध्यम से ही अंदर का ठहराव पैदा हो सकता है। अन्यथा जब असंतोष होता है तो हम भागते हैं और की तलाश लगातार लगी रहती है। और चाहिए, बेहतर चाहिए, अच्छा चाहिए, और ये जो और है ये कभी ख़त्म होता ही नहीं है। और हमेशा हर उम्र में नए तरीके से लगातार जगा ही रहता है और ये और हर रूप में प्रकट होता है। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य और बेहतर हो जाए, धन और आ जाए, पद और बढ़ जाए, कीर्ति और हो जाए, मेरा फैलाव और हो जाए। और जब वो हो जाएगा तो खुश होऊंगा, तब आनंद होगा, तब मस्ती होगी, तब हल्कापन होगा। अर्थात कुछ और जब घटेगा तो सुख मिलेगा। ये मन इस तरह की बातें हमेशा करता रहता है। जबकि पॉइंट ये है कि जब कुछ और मिलेगा तो खुशी कैसे आएगी? अभी तक इतना मिला है उसमें खुशी नहीं, तो और कितना भी मिल जाएगा उसमें खुशी कैसे आएगी? हमारी स्थिति अवस्था तो जो कि त्यों रहेगी, हम तो वही रहेंगे। हम थोड़ी बदल रहे हैं। हम तो जैसे अभी हैं, जब जो चाह रहे हैं कि और आ जाए, तो जब वो आएगा तो भी हम वही रहेंगे। हम कहेंगे कि अब थोड़ा और आ जाए, थोड़ा और आ जाए। ये और की जो लगातार रहने वाली इच्छाएं हैं, जो कभी खत्म होती ही नहीं है, ये हमेशा जगी रहती हैं। उपनिषद कहते हैं कि ये आग है, तृष्णा की आग है, एक ऐसी आग है जो हमेशा लगी रहती है। जैसे जंगलों में कुछ आग लग जाती है तो लंबे समय तक लगी रहती है, ज्वालामुखी में आग लगी है तो लगी रहती है। अंदर भी हमारे एक और आग है जो और बाहर की तरफ हमको दौड़ाती रहती है। और बुरा नहीं, और होना चाहिए, लेकिन हम कहें कि और आएगा तो सुख होगा, तो जीवन का आनंद आएगा, और मिलेगा तो फिर जो जीवन का सार है उसको अनुभव कर पाएंगे, और मिलेगा तो फिर पता नहीं कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और जो है वो भविष्य पे टिका हुआ है। कल कुछ होगा, वो जब होगा तो खुशी मिलेगी। और वो जो कल है वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है, कल आ ही नहीं सकता। जब भी आएगा वो आज और अभी बनकर आएगा। तो भविष्य केवल एक कोरी कल्पना होती है हमारी। भविष्य कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भविष्य जब आता है तो आज बनकर और अभी बनकर आता है। और हम उस भविष्य का इंतजार कर रहे हैं जो कभी आता नहीं है। इच्छाएं हमें भविष्य में ले जाती हैं, संतोष हमें वर्तमान में टिकाता है। संतोष का मतलब है कि जो अभी में टिका दे, वर्तमान में टिका दे, और पास्ट को पूरी तरह से स्वीकार करा दे। संतोष में हम पास्ट को, जो बीता है, उसको स्वीकार कर लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है ना। वहाँ से अनुभव लिए, एक्सपीरियंसेस लिए, और जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, उसमें पूरी तरह से हम सुकून में हैं, आराम में हैं, आनंद में हैं, खुश हैं, और परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं कि यह परमात्मा तेने इतना दिया है। खुश हैं हम। संतोष हमेशा धन्यवाद देता है, ग्रेटिट्यूड देता है। असंतोष हमेशा शिकायतें देता है। यदि हमारे जीवन में शिकायतें हैं तो समझो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से असंतोष है। यह असंतोष अंदर हिलाता है। संतोष अभी बैठकर हम अपने आप को ऐसा, मन को कह सकते हैं, बुद्धि को कह सकते हैं, अपने पूरे व्यक्तित्व को संवाद करते हुए कह सकते हैं कि सब ठीक है ना। मन कह रहा है कि अभी कुछ ठीक नहीं, बुद्धि कह रही है अभी कुछ और होगा तो अच्छा होगा, इच्छा भी कुछ ऐसे ही कह रही है कुछ और होने वाला है। लगे तो हैं बहुत दिनों से, बस अभी बस हाथ में आया नहीं, वो लगे हुए तो हैं, कोशिश तो पूरी जारी है। तो वो और में जब वो हाथ में आ जाएगा तो मन कहेगा कुछ और, कहीं और लगे हुए हैं, वो हाथ में आ जाएगा एक नया प्रोजेक्ट, तो मज़ा आएगा।
तो जो और है वो कभी भी, उम्र कितनी भी हो जाए, 80 साल की भी हो जाए, 90 साल की भी हो जाए, और हमेशा खड़ा रहने वाला है। हजारों सालों से और खड़ा है कि कुछ और होगा, वो आज तक खड़ा ही है। क्योंकि और जब घटता है तो भविष्य में वर्तमान में घटता है, और मन हमेशा भविष्य में रहना चाहता है। जब वो वर्तमान बनकर आता है तो मन कहता है कि फिर भविष्य का क्या, ये तो हो गया, अब आने वाले समय का क्या। और फिर मन आने वाले समय के बारे में सोचना शुरू करता है, सुरक्षा सोचना शुरू करता है, सिक्योरिटीज़ सोचना शुरू करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ सोचेगा, वो अनेक प्रकार की सिक्योरिटीज़ की बात करेगा कि अभी तो ठीक है, चल रहा है गुजारा, लेकिन आगे क्या। तो जो आगे क्या, ये असंतोष पैदा कर देता है, और उसी समय हमारा मन हिल जाता है, और जो हमारे पास में है हम उसके प्रति पूरी तरह से कृतज्ञता का भाव नहीं रख पाते, कृतघ्न हो जाते हैं। अर्थात जो मिला है उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं होता, जो नहीं है मेरे पास हमारा ध्यान केवल उस और होता है। तो संतोष अभी की प्रक्रिया है, असंतोष फ्यूचर की प्रक्रिया है। मन असंतोष में है तो समझो कि फ्यूचर में दौड़ रहा है, या अभी तक जो मिला है उसको नकार दिया है उसने कि ये तो कुछ मिला ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है दुनिया में आके, ये तो सब ऐसे ही बेकार हो गया। अपने आप को हम जब असंतोष के भाव में लेकर आते हैं, उसी समय हम उस प्रभु की जो नियामत है हमारे लिए, उस प्रभु की जो कृपाएं बरसी हैं, अनेक रूपों में परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, उसको हम नकार देते हैं, उसको मना कर देते हैं। असंतोष मतलब झुटला देना कि तूने कुछ दिया है, और असंतोष मतलब कहना कि और मिलेगा तो बात बने। संतोष मतलब कि हे परमात्मा तेने बहुत दिया है, तू दे ही रहा है, आज भी तेने मेरी झोली पूरी भरी हुई है। और फिर जब संतोष के भाव के साथ हम आगे कदम रखते हैं तो संतोष का भाव तो जू का त्यों रहता ही है। संतोष के भाव के साथ अगला कदम भी संतोष ही देगा, फिर उससे अगला कदम भी संतोष देगा, फिर उससे अगला कदम भी संतोष देगा। असंतोष के भाव के साथ अगला कदम फिर असंतोष देगा, और ऐसे कदम बढ़ते जाएंगे, असंतोष ही पैदा होता चला जाएगा। भले कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, जितना सोचा भी नहीं था व्यक्ति ने जब कॉलेज से पास आउट हुआ था कि इतना मैं कर सकता हूँ, उसकी कल्पना से भी परे हो जाता है। इतना परमात्मा दे देता है, जो सोचा भी नहीं था वो मिल जाता है। तब भी मन कहता है कि और मिल जाए, और मिल जाए। परमात्मा लगातार कृपा बरसाए जा रहा है, लेकिन मैं जब असंतोष में आता हूँ तो अपना मुख उससे मोड़ लेता हूँ, और उसी कारण से दुख पैदा होते हैं। असंतोष दुख देता है। दुखी होना हो कभी बैठकर तो असंतुष्ट हो जाओ, जो है कहने लगो अरे ये व्यापार अच्छा नहीं है, धन भी कम है, परिवार भी ऐसा ही है, वाइफ भी बात नहीं करती, बच्चे भी इधर उधर मन अपने अपने जीवन में जी रहे हैं, हमसे तो बात ही नहीं करते हैं, काश मैं वहाँ रहता, मैं अमेरिका होता, मैं वहाँ होता। मन कुछ और बैठे बैठे दुखी कर देगा। बैठे बैठे रोने में कुछ ज़्यादा देर लगती नहीं है, जो है उसको नकारते चले जाओ कि सब बेकार ही तो है, कुछ भी नहीं है। व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। लेकिन संतोष कभी भी हमें डिप्रेस होने नहीं देगा। संतोष कभी भी नेगेटिविटी लाने नहीं देगा। जो नेगेटिव हो जाते हैं समझो वो असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाई नहीं है जीवन से, और यदि सेटिस्फाई है तो सुख से भरे हुए हैं। जो भी जीवन में हमको लगता है कि ये बहुत ही सुख से भरा हुआ है, इसके चेहरे पर एकदम असीम आनंद है, शांति है, आराम में है, कितना ठहरा हुआ है, तो निश्चित मानना चाहिए कि उसका अंदर जो मन है वो ठहरा हुआ है। मन के पीछे बुद्धि ठहरी हुई है, और बुद्धि में संतोष भाव है। जैसे वो संतोष भाव अंदर से बाहर की तरफ आता है तो हमारी सारी हलचलें बाहर की थम जाती हैं। अंदर से संतोष के भाव के साथ जब हम आगे का कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म तो करना है, क्षण भर के लिए भी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, कर्म तो करना ही है। अब एक बात है कि असंतोष के भाव के साथ कर्म कर रहे हैं, एक दूसरा है संतोष में कर्म कर रहे हैं। यदि कर्मों से सुख चाहिए तो संतोष कर्मों के साथ ले आओ। कर्मों से दुख चाहिए, थकान चाहिए,
तो असंतोष ले आओ। असंतोष के साथ यदि आप खाना भी खाएंगे तो खाना भी संतुष्टि दे नहीं पाएगा, तृप्ति दे नहीं पाएगा, सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि असंतोष है हमारे अंदर। और यदि संतोष है तो रूखी सूखी भी हो तो भी व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाएगा और ऊपर से पानी पी के कहेगा, हे परमात्मा तेने तृप्त किया है मुझको, आज का भोजन मिला है मुझको। अंदर से संतोष है तो बाहर कुछ है नहीं है, बहुत है, थोड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है, व्यक्ति हिलेगा नहीं। असंतोष होने पर बहुत कुछ भी हो जाए, 56 भोग भी लगे हों खाने के लिए, तब भी कहेगा कि वो 57वां खीर तो कहीं दिख नहीं रहा है, या पड़ोस की थाली में खीर है, मेरी थाली में खीर तो नहीं है। वो असंतोष आ गया। तो जो अपनी थाली में 56 भोग हैं, अब उनके प्रति हमने आदर सत्कार छोड़ दिया, बल्कि जो नहीं है मेरे पास में, अब ध्यान उधर चला गया, तो संतोष यहाँ से हट गया, असंतोष पैदा हो गया। अब वो 56 भोग हमारे लिए व्यर्थ हो गए। परमात्मा ने भी इतना सब कुछ दिया है हमको, यदि हमने कहा कि और चाहिए और चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि तब सुख मिलेगा, तो ये व्यर्थ है ना। इसका मतलब है ये सुख नहीं दे रहा है कुछ हमको। यदि ये सुख दे रहा है, सब अच्छा है, तो क्यों ना यहीं पर संतोष में आ जाएं। क्यों ना सबसे पहला कदम यही उठा लें कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट तो होना। झोपड़ी है, संतुष्ट तो होना। महल है, संतुष्ट तो होना। मैं दूसरे महल की तलाश में तो नहीं होना। असंतोष के साथ जब हम कहीं और कुछ करते हैं तो कुछ और हो भी जाएगा, लेकिन दुख ही आएगा, क्योंकि उसका आधार असंतोष था। संतोष के साथ कुछ भी करते हो, उसका आधार संतोष था, तो सुख ही आएगा। हमें अपने आप को सुख में रखना है। जो सुख में है वही आगे बढ़ सकता है, वही जीवन को सही प्रकार से जी सकता है, वही जीवन को समझ सकता है, उसके रहस्यों को खोल सकता है, पल पल को एंजॉय कर सकता है। नहीं तो मन कहेगा अरे कुछ और मिलेगा तो बात बने, तो ये और तो फिर कभी पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कभी हमने जीवन फिर खुल के जिया ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि संतोष का भाव ले आओ तो तुम अभी में आराम में आ जाओगे। असंतोष है भविष्य की हलचल जो अभी मेरे अंदर हो रही है। संतोष है पास्ट और वर्तमान में ठहराव जो अभी मेरे साथ चल रहा है। जब भविष्य खड़ा हो गया तो असंतोष आ गया, जब वर्तमान खड़ा है तो संतोष आ गया। और अध्यात्म की यात्रा संतोष के साथ हो सकती है, वर्तमान में टिक कर हो सकती है। जो व्यक्ति केवल फ्यूचर फ्यूचर और फ्यूचर की तलाश में ही रहते हैं, फ्यूचर की ही प्लानिंग करते रहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग ही करते रहते हैं, तो पूरा वर्तमान उनका फ्यूचर प्लानिंग में ही निकल जाता है। जैसे आज है और आज का दिन हमने कल के लिए, कल क्या करेंगे उसकी प्लानिंग आज कर ली, फिर जब कल आएगा तो अगले दिन क्या करेंगे उसकी प्लानिंग हमने आज उस दिन कर ली। तो ऐसे हम रोज अगले दिन की प्लानिंग करते रहेंगे, लेकिन जब अगले दिन की प्लानिंग करेंगे तो आज को तो एंजॉय नहीं कर पाए ना। वो ध्यान तो अगले दिन की प्लानिंग में ही चला गया ना, तो आज तो हमारा यूं ही चला गया। फिर तो ऐसे ही पूरा जीवन अगले दिन की प्लानिंग में ही जाता चला गया, जिया तो कभी है ही नहीं उसको। तो संतोष है कि अभी इस पल को एंजॉय करना है और सुख के साथ करना है, धन्यवाद के साथ करना है। पूरा शुक्राना मेरे अंदर उस परमात्मा के लिए जग जाए कि वाह परमात्मा, जिसके लायक मैं नहीं था वो तेने दिया है, तेरा शुक्रिया है। और मैं संतुष्ट हूँ इस जीवन से जो तूने मुझे दिया, संतुष्ट हूँ इस परिवार से जो तुझने मुझे दिया, संतुष्ट हूँ इस व्यापार से, इस धन से, इस पद से, इस कीर्ति से, इस प्रतिष्ठा से। है नहीं है, जो भी मिला है संतुष्ट हूँ मैं, मिला तो है ना। संतोष का भाव सुकून देता है। रात को सोने से पहले यदि संतोष के भाव के साथ हम सोने जाएंगे तो एकदम नींद आ जाएगी। और कभी असंतोष जग जाए कि ये नहीं है वो मिले तो बात बने, वो फैलाव हो जाए तो बात बने, आपकी नींद कहीं खो जाएगी, नींद ही चली जाएगी, हम करवटी बदलते रह जाएंगे।
असंतोष सुख नहीं दे सकता, और सुख नहीं है तो फिर नींद नहीं आ सकती। दुख में इसलिए नींद नहीं आती, तनाव में नींद नहीं आती, डिप्रेशन में नींद नहीं आती, क्योंकि मन यदि हिल रहा है तो सुख हमारा कहीं खो गया है, और वो खोया हुआ सुख मुझे कभी भी नींद भी नहीं देगा, आराम भी नहीं देगा, स्वास्थ्य भी नहीं देगा। तो संतोष अभी की स्थिति है। अब दूसरा पक्ष आता है कि काम तो हमें करना ही है। अब किस भाव से करें काम? तो पहली बात है कि हमें पूरी तरह से कर्मठ होना है। कर्मठ हो जाना है कि एक एक पल में मेरे द्वारा जो कर्म हो रहा है वो 100% अपना पूरे का पूरा मैं अपने प्राण को उसमें डाल दूं, अपने मन को 100%, बुद्धि को 100%, इंद्रियों को 100%, सब कुछ जो भी मेरा पूरे का पूरा वर्चस्व है, व्यक्तित्व है, वो मैं उस कर्म में डाल दूं जो कर रहा हूं। आधे अधूरे होकर किए गए कर्म कभी भी फलीभूत नहीं होते। तो पूरा पूरा जब हम कर्मों में पूरी तरह से आएंगे, वो कब आएंगे? जब संतोष होगा साथ में। यदि असंतोष है तो हमारे कोई भी कर्म पूर्णता से नहीं हो सकते, क्योंकि असंतोष तो हमें भगा रहा है। वो तो कह रहा है कि जो अभी तक था वो भी सही नहीं है और पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो असंतोष हमारे कर्मों को हिला देता है। संतोष हमें आगे के लिए और प्रवृत्त करता है, प्रखर करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है, चूँकि वो हमें संतोष का भाव हमारी पूरी बॉडी एनर्जी को बैलेंस कर देता है। और जैसे ही वो बॉडी एनर्जी बैलेंस होती है, वो ठहराव आता है, हम बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता के साथ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। कभी अंदर से हिले हुए व्यक्ति को महत्वपूर्ण कार्य नहीं देने चाहिए। यदि उसे कार्य दिए हैं तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, गलतियां होंगी ही होंगी, क्योंकि वो अंदर से ही हिला है। अंदर से हिला हुआ व्यक्ति, जैसे बहुत ही स्ट्रेस हो तो कार ड्राइविंग नहीं करानी चाहिए, क्रोध में व्यक्ति को कार ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस हो रहा हो तो नहीं करनी चाहिए। वो कार्य जहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, जब अंदर से मन हिल रहा हो, असंतोष का भाव हो, तो वो कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कार्य गलत होने की संभावनाएं अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। असंतोष हमारे कार्यों को हिला देता है, इसलिए व्यक्ति बहुत काम करते हैं। असंतोष में किए गए काम फलीभूत नहीं होते, इसलिए वो असंतोष में ही जीवन बिता देते हैं, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। काम तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत किया, लेकिन पहुँचे तो कहीं भी नहीं, आगे तो कहीं भी बढ़ नहीं पाए, क्योंकि असंतोष टिका था। यदि काम उतना ही होता और साथ साथ संतोष होता तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की यात्रा सरल हो जाती। असंतोष के साथ की गई यात्रा दुखद होती है, संतोष के साथ सुखद हो जाती है। तो जीवन में आगे की यात्रा संतोष के साथ हो, असंतोष के साथ नहीं। ये अध्यात्म में महर्षि पतंजलि भी इस बात को यम में कहते हैं, सोच संतोष। संतोष होना बहुत जरूरी है। और पतंजलि कहते हैं कि संतोषाद उत्तम सुख लाभः, कि जीवन में यदि सुख चाहिए तो संतोष से ही मिल सकता है, और सबको सुख की तलाश है। ऐसा कोई भी नहीं जिसको सुख नहीं चाहिए। तो जब हमें सुख चाहिए तो उसका तरीका है संतोष। तो संतोष सुख देगा, और सुख में रहकर जब हम कर्म करेंगे तो हमारे बेहतर तरीके से होंगे और हम आगे अच्छा कर पाएंगे। जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंचना हो तो अपने पिछले कदम को मजबूती के साथ टिका कर रखना पड़ेगा, तभी अगला कदम आगे बढ़ाना। यदि पिछला कदम हमारा मजबूती के साथ जमीन पर टिका हुआ नहीं है और दूसरा कदम हमने आगे बढ़ा दिया तो गिर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा खड़ी रह जाएगी। वो गिर जाने की संभावना इसलिए खड़ी रह जाएगी क्योंकि पिछला कदम हमारा कमज़ोर है, और ये पिछला कदम ही संतोष है। यदि हमने आज तक जो जीवन जिया है उसका धन्यवाद किया तो परमात्मा आगे भी उसी
तरह से हमें सारी कृपाएं देता चला जाएगा। और यदि उसका धन्यवाद ही नहीं किया, थैंक्स ही नहीं किया उस परमात्मा का, तो फिर वो आगे हम चाहें कि बहुत बेहतर हो, बहुत बेहतर हो, तो कैसे हो पाएगा। जीवन में सारी हलचलें इसलिए तो पैदा होती हैं क्योंकि हम असंतोष में हैं। असंतुष्टा महारुष्ठा, असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है, ईर्ष्या में रहता है, इरिटेट रहता है, परेशान रहता है, झगड़ालू हो जाता है। जिसका स्वभाव इस तरह से हो, समझो कि उसके अंदर बहुत सारा असंतोष भरा हुआ है, वो सेटिस्फाई नहीं है। और यदि सेटिस्फाई नहीं है हम, तो जीवन हम कैसे जी रहे हैं? वो जीवन ही बेकार जिया जा रहा है। संतोष के दो पहलू हैं कि एक पहलू तो है कि जो है उसमें संतुष्ट हैं, दूसरा पहलू है कि हमें कर्मठ होकर कर्म करना है, बेहतर से बेहतर कर्म करना है। एक असंतोष व्यक्ति यदि कर्म कर रहा हो और वही कर्म एक संतुष्ट व्यक्ति कर रहा हो, तो दोनों के कर्म करने में बहुत ही अंतर आ जाएगा। एक बहुत ही रिलैक्स व्यक्ति कार ड्राइव कर रहा हो और एक स्ट्रेस में व्यक्ति कार ड्राइव कर रहा हो, दोनों की कार ड्राइव करने के तरीके में बहुत अंतर आ जाएगा। तो आगे बढ़ने की कुंजी है संतोष। अपने कर्मों को और मजबूत कर देने की कुंजी है संतोष। अपने मन को हल्कापन देने, सरलता देने, मुस्कुराहट देने। असंतोष हो और हम मुस्कुराएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। संतोष हो तो मुस्कुराएं। संतुष्ट व्यक्ति ही मुस्कुरा सकता है, असंतुष्ट क्या खाक मुस्कुराएगा। और आज चेहरे पर सब की हंसियां जो चली गई हैं, क्योंकि असंतोष ज्यादा फैल गया। और जो संतुष्ट है वो मुस्कुरा रहा है, भले वो फक्कड़ है। पॉइंट ये नहीं है कि बाहर कितना है, पॉइंट ये है कि अंदर स्थिति क्या है। तो अष्टावक्र राजा जनक से कह रहे हैं कि संतोष का भाव अंदर पैदा करो और इसको अमृत के समान सेवन करो। क्योंकि यदि संतोष का भाव हमने पैदा नहीं किया तो हम जगत में ही दौड़ते रहेंगे। असंतोष जगत में दौड़ाव की प्रक्रिया है और जगत तो हिलाता रहेगा। जगत तो बहुत दे भी देगा हमको जो चाहते हैं, कुछ ले भी लेगा। हमारा हेल्थ ले लेगा, हमारी उम्र ले लेगा, एनर्जी ले लेगा और थोड़ा सा धन हाथ पल्ले आ जाएगा। हम खुश हो जाएंगे, थोड़ा धन आ गया, लेकिन उसके पीछे कुर्बानियाँ कितनी गई है मेरी, उसकी हम वैल्यू नहीं कर पाते। तो जगत यदि कुछ दे रहा है तो बहुत कुछ हमसे जीवन की जीवंतता ले भी रहा है, जीवन की महक वो ले भी रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी ले रहा है, हमारा जो जीवन का जो समय था एक एक पल वो भी हमने उसी में ही दिया है। लेकिन यदि संतोष जगह है फिर जगत में जाएंगे, संतोष के साथ जगत में जाएं, तो जगत से हम बहुत कुछ ला सकते हैं, खजाना ला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। असंतोष के साथ यदि खजाना ले भी आए तो ऐसे व्यक्ति आपने देखा होगा कि धन तो आ गया लेकिन हेल्थ खराब हो गई, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, हाई बीपी की शिकायत हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, न जाने और कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। घर परिवार में झगड़े शुरू हो गए, चूँकि ध्यान वहाँ नहीं दिया था, ध्यान तो व्यापार पर चला गया था, फैमिली पर ध्यान नहीं दिया गया, हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया, सोशल सामाजिकता पर ध्यान नहीं दिया गया, आध्यात्मिकता पर ध्यान। बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं हमने उस एक धन को पाने के लिए। यदि संतोष है तो कुर्बानियाँ नहीं जाएंगी। संतोष के साथ जब आप धन को पाने में प्रवृत्त होंगे तो संतोष के साथ हमारे संबंध मधुर रहेंगे, आध्यात्मिकता की ओर हमारा रुझान रहेगा, हमारा सामाजिकता की ओर रुझान रहेगा, क्योंकि संतोष अंदर से मुझे ठहराव दे रहा है। तो संतोष हमारे हृदय को शांत करने की प्रक्रिया है, बुद्धि को स्टेबल करने की प्रक्रिया है, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है संतोष। जैसे हम चाहते हैं कि हम मन को ध्यान से करके शांत करें। अब ध्यान के लिए हम बैठते हैं, लेकिन इतने लोग ध्यान के लिए बैठते हैं, क्या सबका ध्यान लग पाता है? वो ध्यान ही नहीं लगता।
ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि अंदर तो असंतोष का भाव पड़ा है। जब अंदर ही असंतोष है गहराई में, तो ध्यान कैसे लगेगा? लेकिन यदि गहराई में संतोष आ जाए तो ध्यान लगाओ न लगाओ, ध्यान लगा ही पड़ा है। ध्यान है ही है, फिर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर से ठहराव आ ही गया है। ध्यान और कुछ नहीं बल्कि इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, हर स्तर पर जब हम ठहर जाएं, सहज हो जाएं, शांत हो जाएं, एकदम ठहराव हमारे अंदर आ जाए, उसी को ध्यान कहते हैं। सारी हलचलें, सारी तरंगे, सारी वृत्तियाँ जिसमें ऊहा-पूह चल रही है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाए। जैसे ईसीजी में ऊपर नीचे लाइनें, ईईजी में भी ऊपर नीचे लाइनें आप देखेंगे तो, यदि आप स्ट्रेट लाइन देखें, वो जो स्ट्रेट लाइन है वही ध्यान है। हिलना ही वृत्ति है। हमें अपने आप को हिलने नहीं देना, और असंतोष हिलाता है, संतोष ठहराव देता है। ठहराव के साथ आगे बढ़ना है, हिलने के साथ आगे नहीं बढ़ना। जैसे किसी को यदि उसके बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण से बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाए, या किसी भी कारण से उसके कदम डगमगाने लगे, या पैरालाइज के कारण से कदम डगमगाने लगे, लोअर बैक पेन के कारण से कदम डगमगाने लगे, या सीवियर नी पेन के कारण से कदम डगमगाने लगे, तो डॉक्टर कहेगा अभी चलना नहीं। यदि चलोगे तो गिर ना जाना। और ऐसे ही होता है कि व्यक्ति चलता है और गिर जाता है और चोट मार लेता है। गिरा क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर संतुलन नहीं है और वो चला आगे। संतुलन हो, चले तो आगे बढ़ सकते हैं। असंतुलन में चलने से हम गिर जाते हैं। संतोष संतुलन देता है, असंतोष असंतुलन देता है। और जीवन में व्यक्ति अधिकतर दुख और दुख को ही अनुभव करता रहता है, क्योंकि असंतोष में जी रहे हैं। असंतोष सुख दे नहीं सकता और संतोष दुख दे नहीं सकता। हम असंतोष में रहकर सुख पाना चाहते हैं, जो होगा नहीं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि संतोष को पकड़ो, संतुष्टिता को पकड़ो, तृप्ति को पकड़ो। तृप्त भाव हमारे अंदर होना चाहिए। वो जो तृप्ति है, जैसे हम भोजन के लिए बैठे तो खाना खाने से पहले भी हम तृप्त हों, खा रहे हैं तो भी तृप्त हैं और खाने के बाद भी तृप्त हैं। पहले से ही तृप्त हैं हम अंदर से। भोजन तो केवल हम तृप्ति के लिए नहीं बल्कि इस शरीर की भूख को शांत करने के लिए कर रहे हैं। तृप्त तो पहले से ही हैं स्वाद के। ऐसा नहीं कि वो स्वाद का भोजन करेंगे तो तृप्त होंगे, बल्कि वो तृप्ति पहले से ही है। वो धन के प्रति भी, धन आए या ना आए, तृप्ति पहले से ही है। जब तृप्ति है तो धन रुक नहीं सकता। सब कुछ प्रकृति आपके सामने पेश कर देगी, क्योंकि तृप्त व्यक्ति के जो संतुष्ट है उसके साथ प्रकृति उसके पीछे पीछे हो लेती है। एक सिद्धांत है, जिस चीज के पीछे हम जाते हैं वो चीज हमसे आगे जाती है, और जिस चीज को छोड़कर हम चलते हैं वो चीज हमारे पीछे पीछे आने लगती है। जिस भी चीज को छोड़ोगे वो पीछे आएगी, और जिस चीज के पीछे जाओगे वो आगे जाएगी। जब नौकरी की बहुत ज्यादा तलाश हो तो नौकरी नहीं मिलेगी। आप भी नौकरी उसी को दोगे जो कहेगा कि मुझे उतनी खास जरूरत नहीं है। वो तो ऐसे ही सोचा कि चलो थोड़ा जॉब चेंज करके देखते हैं। और एक व्यक्ति आके कहता नहीं, मेरे घर में तो यही प्रॉब्लम है, धन की बहुत ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मुझे किसी कॉर्पोरेट में नौकरी दिलवा दो। उसे चाहिए, बहुत नीडी है, नहीं मिलेगी नौकरी। और कोई कहे मुझे चाहिए नहीं, उसके पीछे रहोगे, आजा, वेलकम, क्या मांगता है बता, तू क्या चाहिए। जिसे नहीं चाहिए उसका वेलकम होता है, प्रकृति उसको और आगे बढ़ाती है। जिसको चाहिए उसको पीछे किया जाता है। असंतोष यही है, उसको पीछे हो जाते हैं हम असंतोष में, और संतुष्ट
भाव में हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो यही राज है जीवन में सफलता का। यदि सफल हो जाना है तो संतुष्ट होकर आराम से अंदर से ठहराव के साथ कर्मों को करते चले जाओ। संतुष्ट होकर पूरी तरह से कर्मठ हो जाओ। वो कर्म फल जो हैं वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर देना शुरू कर देंगे और असंतोष के साथ किए गए कर्म बिखेरना शुरू कर देंगे। गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी और जहां थे वहां से भी हम नीचे आ जाएंगे। तो संतोष बहुत जरूरी है जीवन में। और फिर इसका दूसरा भाग जो अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य। सत्य भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम अपना और परिवार में जो संबंध साधते हैं, समाज में संबंध साधते हैं, वो साधते हैं वाणी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, बोलने के माध्यम से। हमारे सारे संबंध जुबान पर टिके हुए हैं, शब्दों पर है, वाणी पर है, बातचीत से है। हम कनेक्ट हैं किसी से भी बातचीत के माध्यम से। तो बातचीत महत्वपूर्ण है। दूसरे के साथ अपने संपर्क को स्थापित करना हो तो बातचीत महत्वपूर्ण है। शब्द महत्वपूर्ण है। बिना शब्द के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ना संवाद हो पाएगा, ना विवाद हो पाएगा, ना वाद विवाद हो पाएगा, ना वितंडावाद हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना ज्ञान दे पाएंगे, ना अपनी बात कह पाएंगे। कनेक्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो वाणी है, हम जो बोलते हैं, अब ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या बोलते हैं, कैसी बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं। क्या हमारे शब्दों में झूठ ज़्यादा है? क्या हमारे मन में जो बहुत सारी स्टोरीज हमने पाली हुई हैं, कहानियाँ हमारा मन जो बनाता रहता है, छोटी कहानी, बड़ी कहानी, मन कहानीबाज है। जैसे पहले लोग होते थे ना कबूतरबाज, वो हमेशा कबूतर ही उड़ाते रहते थे। जुएबाज, वो जुआएं खेलते रहते थे। मन कहानीबाज है, वो छोटी बड़ी कहानियाँ बनाता रहता है। एक लाइन की कहानी बना देगा, बहुत लंबी कहानी बना देगा। और कहानियों में झूठ बहुत ज़्यादा है और हमारे शब्दों में झूठ बहुत ज़्यादा है। हमारी वाणी में यदि सत्यता आ जाए तो हमारे शब्द बहुत हद तक गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो उसकी बात बोलते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बोलते हैं। हम इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, लेकिन जो काम की बातें हैं वो शायद कम हो पाएंगी। जो ज्ञान की बात है वो शायद कम हो पाएगी। जैसे पहले टेलीग्राम भेजा जाता था तो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को, चूंकि उसके पैसे देने पड़ते थे, तो 8-10 शब्दों में ही सारी बात कह देते थे। दादाजी मर गए, स्वर्गवास हो गया, बस 2 लाइन में सब बात खत्म हो गई। लेकिन यदि वही बात आमने सामने की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। कब मरे, कैसे मरे, क्या हो गया था, किस समय, बहुत सारी बातें एकदम। हम जब बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं तो उसमें झूठ शामिल हो जाता है। हमारी चाहिए, यदि वाणी में सत्यता है। सत्य क्या है? जो देखा है, जैसा देखा है, जैसा सुना है, जैसा अनुभव किया है, वैसा वर्णन करना सत्य है। यदि हम सुबह से लेकर रात तक देखें तो जो काम की बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो तो बहुत कम होती हैं। बाकी तो सब फीलर्स होते हैं, जरूरत नहीं है। जैसे कोई आर्टिकल लिखा जाता है और एक नौसिखिया ने आर्टिकल लिख के भेजा छापने के लिए, तो जो एडिटर है वो बहुत एडिटिंग करते हैं, उस पर बहुत सारे अनावश्यक शब्दों को हटा दिया जाता है, फिर निकल के आता है छोटा सा। वो छोटे से में सारी बात आ सकती है। हमारे शब्द ऐसे निकलें कि यदि सीधे सीधे उनको टाइप करके प्रिंट कर दिया जाए तो उसमें कोई भी करेक्शन होने की संभावना न रहे। और जब शब्द ऐसे हो, नपे तुले, सोचे समझे एकदम, तो इसका मतलब है कि हमारे मन में भी वही सत्य टिका हुआ है।
मन में भी वो झूठ नहीं, निंदा नहीं, मेरा तेरा नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, और बुद्धि भी उसी सत्य में है। क्योंकि शब्द बहुत कुछ बयां कर देते हैं। शब्दों से पूरा व्यक्तित्व पता लगता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी गहराई है। इसलिए इंटरव्यू में हम इंटरव्यू करते हैं, अंदर का व्यू लेते हैं, शब्दों के माध्यम से अंदर झांक लेते हैं और देख लेते हैं कि अंदर कितना गहरा है व्यक्ति। केवल वो ऊपर ऊपर के शब्दों में महारत हासिल किए हुए हैं या उस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं अंदर, इसलिए इंटरव्यू है नाम। तो जो सत्य है वो हमारे अंदर तक रचा बसा हो, केवल जुबान पर ही नहीं बल्कि मन बुद्धि में भी वही हो। तो हमारी वाणी में सत्य होना चाहिए, हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हमारी वाणी किसी को उसके ज्ञान से उसको और आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए, एक स्टेप ऊपर उठाने वाली होनी चाहिए, उसको प्रेम में लाने वाली होनी चाहिए, उसको ज्ञान देने वाली होनी चाहिए, उसकी समझ खोलने वाली होनी चाहिए। हमारी वाणी किसी के लिए उसके मन को हिलाने वाली ना हो। और जो झूठ की वाणी होती है, अहंकार की वाणी होती है, विकार की वाणी होती है, क्रोध की वाणी होती है, लोभ की वाणी होती है, वो हिलाती है। जो सत्य की वाणी होती है, ज्ञान की वाणी होती है, प्रेम की वाणी होती है, वो हिलाती नहीं कभी भी, वो हलचल को थाम देती है। जैसे कोई घर में रूठा हुआ है तो आप यदि उससे प्रेम से बात करेंगे तो मन जाएगा, और यदि हम अहंकार से बोलें और फिर तू तड़ाक करें और फिर क्रोध में बात करें तो वो और नाराज हो जाएगा। तो हमारी वाणी में यदि सत्य है, सत्य का मतलब है कि मधुरता है, कोमलता है, ज्ञान है, सोच समझ है, पूरी तरह से सजगता है, और फिर हम वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत ही तोल मोल कर बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि एक एक शब्द की मानो वैल्यू हो। ऐसे शब्द हम दे रहे हैं कि मेरे शब्दों को वो किसी और अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर ना समझ पाए। ये सत्य की वाणी होती है। क्योंकि शब्द हमारे हैं और जो सुन रहा है अर्थ उसका होता है। जो हम शब्द बोलते हैं उसका जो अर्थ हम सोचते हैं, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी अर्थ के साथ वो शब्द सुन रहा हो, वो अपना अर्थ लगाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता बोली, उन्होंने जो उसके पीछे अर्थ सोचा था, तो हम जो गीता को फिर से बोलेंगे, उसका अर्थ करेंगे, तो हूबहू जो भगवान ने सोचा था वैसा थोड़ी बोल पाएंगे। जो उन्होंने सोचा है वो हम कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते। इसलिए हजारों टीकाएं गीता पर हुई हैं, हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से उसकी टीका की है। जो ज्ञान योगी थे उन्होंने ज्ञान योग के आधार पर, जो कर्म योगी थे उन्होंने कर्म योग के आधार पर, स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म योग के आधार पर, जो कुंडली साधक है उन्होंने कुंडली साधना के आधार पर उसकी टीका की है, जो सांख्य योगी हैं वो सांख्य योग के आधार पर टीका करते हैं। तो है एक ही, लेकिन व्यक्ति अर्थ अपने अपने निकाल सकता है। ऐसे ही हमारे निकले हुए शब्द जो हैं व्यक्ति अपना अर्थ निकाल लेता है। तो ऐसे में हमारे शब्द वो हों, इसलिए गीता और जितने भी शास्त्र हैं बहुत ही नपे तुले शब्द होते हैं, श्लोक होते हैं, सूत्र होते हैं कि उसमें कुछ अनावश्यक शब्दों को शामिल ना किया जाए। तो हमारे जीवन में भी जो शब्द हैं बहुत ही ऊंचे स्तर के निखरे हुए, और ये तब होगा जब संतोष पहले अंदर होगा। असंतोष के साथ हमारी वाणी बिखरी हुई होती है, संतोष के साथ जब हम बोलते हैं तो हमारी वाणी सधी हुई होती है। तो पहले संतोष और फिर सत्य। और जीवन में यदि सत्य को धारण किया है हमने, बस सच बोलना है ना, वो जो सच बोलना है उसमें भी वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय लगने वाला बोलो, लेकिन ऐसा सत्य ना बोलो जो सामने वाले को अप्रिय लगे। उसकी आंख खराब है तो हम उसे अंधा कहें, थोड़ा सा पेट बाहर है तो तोंदू कहें। तो अप्रिय शब्द यदि सत्य भी है तो वो भी
हमें कर्मों में बांध लेगा, वो सत्य नहीं है। तो दूसरे को प्रिय करने वाले हमारे शब्द होने चाहिए, ये बड़ा महत्व। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। वेद का एक मंत्र आता है कि सत्यम बुर्यात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, प्रिय लगने वाला बोलो, न बुर्यात सत्यम, लेकिन ऐसा सत्य ना बोलो जो अप्रिय हो। लेकिन अक्सर हम, ये वेद में है, लेकिन अक्सर हम सत्य बोल देते हैं लेकिन वो शायद सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है। बात सच है लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, वो नाराज हो गया। तो हमारा सच किसी को नाराज कर रहा है, हमारा सच किसी को हिंसा पहुंचा रहा है, हमारा सच किसी के दिल को दुखा रहा है, तो वो ठीक नहीं। हमारे शब्द किसी के दिल को आराम देने वाले होने चाहिए, सुकून देने वाले होने चाहिए, शांति देने वाले होने चाहिए। सत्य का मतलब है हमारे निकले हुए शब्द फूल जैसे हों, हमारी वाणी में मधुरता हो, ठहराव हो, बिखरापन, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी, टोंट, ये हमारे शब्दों में नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमारे शब्दों में पूरी तरह से सजगता, सौम्यता, सरलता हो। इसलिए सरस्वती कहा है। अंत में सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, अर्थात हमारी वाणी में सरस्वती विराजे। क्योंकि वाणी से ही हम सब कुछ जीवन भर संपर्क साधते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और अपना परिचय देते रहते हैं, लोगों का परिचय लेते रहते हैं। अपना भी सब कुछ हम वाणी से ही बोलते हैं, तो क्यों ना वाणी ही बहुत परिष्कृत हो जाए। जिसकी वाणी परिष्कृत होती है, ऊंची होती है, सधी होती है, वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने लगता है। ऐसा हो कि वाणी बहुत सधी हुई हो, परफेक्ट, सही प्रकार से भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, उसकी टोन ट्यून बहुत अच्छी हो, नपा तुला हो, सही समय पर सही शब्द बोल रहा हो, और वो जीवन में कुछ कर ना पाए, वो आगे ना बढ़ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी वो ऊंचाइयों पर छू ही जाएगा, क्योंकि उसने अपनी भाषा को कंट्रोल कर लिया है। वो भाषा जो संबंध साध रही है जगत से हमारा, तो संबंध साधने का माध्यम ही मजबूत हो गया, तो संबंध तो ऊंचे होंगे ही होंगे। इसलिए जितनी पीआर एजेंसीज होती हैं वो सब काम यही तो करती हैं, सब भाषा के माध्यम से संबंध को साध लेती हैं। तो सत्य का मतलब है कि अपनी वाणी, अपनी भाषा में सत्य हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, ठहराव हो, और सामने वाले को हम पूरी तरह से केवल अहंकार से प्रभावित ना कर पाएं, बल्कि प्रेम के माध्यम से उसको प्रभावित कर पाएं।